जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 27। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी क्रियाएं करते हो, जो भी भोजन करते हो, जो भी यज्ञ हवन आदि करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तप करते हो, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कौन्तेय, वह सब मेरे अर्पण कर दो। मुझे अर्पित करते हुए अपनी सभी क्रियाओं को तुम करो। गीता के चौथे अध्याय में ही भगवान ने अर्जुन को बताया था कि जो जिस प्रकार मेरी शरण में आते हैं मैं उनको वैसे ही आश्रय देता हूं। जो भक्त अपनी वस्तु मुझे अर्पित करता है मैं उसे कई गुना करके वही वस्तु वापस कर देता हूं, और जो अपने आप को ही मुझे सौंप देता है, मेरा आश्रय ग्रहण कर लेता है, मैं भी अपने आप को उसको दे देता हूं। अगर कोई व्यक्ति मेरे द्वारा ही उसे दी गई संसार की वस्तुओं को मुझे ही अर्पित कर देता है तो मैं उसके अधीन हो जाता हूं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में समझा रहे हैं कि यत् करोसि, जो भी तुम करते हो, चाहे वो शारीरिक हो, व्यवहारिक हो, सामाजिक हो, परमार्थिक हो, आध्यात्मिक हो या शास्त्रीय हो, वे सारी की सारी क्रियाएं तुम्हें मुझ परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देनी चाहिए। जब तुम खुद भगवान की शरण ग्रहण कर लोगे, भगवान को अर्पित हो जाओगे, तो तुम्हारी संपूर्ण क्रियाएं भी भगवान को ही अर्पित हो जाएंगी। अब ये कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो सामान्य मनुष्य करते हैं, उनका वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यद अस्नासी, जो भी तुम भोजन करते हो, जल पीते हो, औषधियों का सेवन करते हो, मिठाई खाते हो, कपड़े पहनते हो, सोते हो, जागते हो, घूमते हो, फिरते हो, ये सभी क्रियाएं जो अपने शरीर के लिए तुम करते हो, अपने शरीर की रक्षा के लिए करते हो, अपने शरीर के पालन पोषण के लिए करते हो, ये सारी क्रियाएं तुम मुझे अर्पित कर दो। और भगवान कहते हैं कि यज् जुहोसी, जो भी यज्ञ संबंधी आपकी क्रियाएं हैं, चाहे लकड़ियां इकट्ठा करना हो, अग्नि जलाना हो, मंत्र पढ़ना हो, आहुति देना हो, ये सभी शास्त्र अनुमोदित जो क्रियाएं हैं, भगवान कहते हैं कि ये मुझे अर्पित कर दो। फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ददासियत, जो कुछ भी तुम देते हो, किसको देते हो? दूसरों को देते हो, दूसरों की सहायता करते हो, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, ये सब दान देने की जो क्रियाएं तुम्हारे द्वारा की जाती हैं, भगवान कहते हैं वो सब भी मुझ परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दो। और इसके अतिरिक्त भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यत् तपस्यसि, जो भी तुम तपस्या करते हो, तप करते हो, इंद्रियों का नियमन करते हो, मन को संयमित करते हो, अपने कर्तव्य पालन में आने वाली अनुकूल प्रतिकूल सारी परिस्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक सहते हो, तीर्थ जाते हो, व्रत करते हो, भजन करते हो, ध्यान करते हो, जप करते हो, कीर्तन करते हो, श्रवण करते हो, मनन करते हो, जो भी तुम तीर्थ यात्रा करते हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो तुम व्रत रहते हो, नौधा भक्ति करते हो, श्रवण करते हो, कीर्तन करते हो, स्मरण करते हो, भजन करते हो, भगवान के अर्चा विग्रह का पूजन करते हो, ये सारी जो तुम्हारी
परमार्थिक क्रियाएं हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए की जाने वाली क्रियाएं हैं। भगवान कहते हैं कि ये सारी की सारी तुम मुझे अर्पित कर दो। भगवान की अर्जुन को शिक्षा है कि तत्कुरुस्व मद अर्पणम। जो भी क्रियाएं तुम्हारे द्वारा की जा रही हैं, जो मैंने ऊपर तुम्हें बताई हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं तुम मुझे अर्पित कर दो। ऐसा नहीं कि तुम मुझे अर्पित कर दोगे तो मुझ परमपिता के पास कोई जो कमी रह गई थी वो पूरी हो जाएगी। इस उद्देश्य से भगवान अर्जुन से अर्पण करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि भगवान चाहते हैं कि जब अर्जुन सब कुछ मुझ परमपिता परमेश्वर को अर्पित कर देगा तो उसमें तेरा, मेरा, मैंपना ये सब खत्म हो जाएगा। तो संसार के इस आवागमन से, इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। जैसे बालक जो होता है वो अपनी माँ के सामने खेलता कूदता रहता है, कभी दौड़कर उसकी गोद में आ जाता है, कभी उसकी पीठ में चढ़ जाता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो जो कुछ भी क्रिया बालक करता है उस क्रिया से क्या होता है? उसकी माँ प्रसन्न होती है। और इसका कारण क्या है कि माँ का अपने बालक के प्रति अपनेपन का भाव है। ऐसे ही जब भक्त भगवान की शरण में चले जाते हैं, अनन्य शरणागति को प्राप्त हो जाते हैं, तो भगवान के प्रति अपनेपन का भाव होने से भक्त के द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएं भगवत भक्ति का ही स्वरूप बन जाती हैं। उन सभी क्रियाओं से भगवान को प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान अपने उस भक्त की सभी क्रियाओं को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा, भगवान कह रहे हैं कि अपनी सभी क्रियाओं को मुझे अर्पित कर दो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम चोरी करेंगे तो भगवान को अर्पित कर देंगे, है ना? ऐसा तो नहीं ना? हाँ, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने निषिद्ध क्रियाओं को भी भगवान को अर्पित करना शुरू कर दिया तो निश्चित मानिए कि भगवान का एक गुण है कि जो कुछ भी आप उनको अर्पित करते हैं वो उसको 100 गुना करके आपको वापस कर देते हैं। तो अगर कोई निषिद्ध क्रिया, कोई चोरी चमारी आप भगवान को अर्पित करेंगे तो लौट के आपके पास ही आनी है। भगवान रखते किसी का कुछ नहीं है। इसलिए आपको भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने चाहिए। ऐसे कर्म करिए जो भगवान को अर्पित किए जा सकें और उन्हें भगवान को अर्पित भी करिए। भगवान के अर्पण करने से जो मनुष्य में वस्तु के प्रति, क्रियाओं के प्रति मैं और मेरापन, आत्मीयता, महत्व बुद्धि आदि होता है, वह सब समाप्त हो जाता है। अच्छा, त्याग और अर्पण ये 2 चीज़ें होती हैं। अगर हम किसी चीज़ का त्याग करते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं अभिमान आ जाता है कि देखो मैंने इस चीज़ का त्याग कर दिया। लेकिन अर्पण तो किसी की वस्तु को उसी को दे देना है। भगवान के द्वारा दी गई वस्तु को भगवान को ही वापस दे देना अर्पण कहलाता है। तो जो मेरा था ही नहीं उसको मैं कैसे दे सकता हूँ, और जो जिसका था अगर उसको ही मैंने दे दिया तो इसमें मैंने कौन सा बड़प्पन दिखा दिया। इसीलिए अर्पण करने से मनुष्य में कभी अभिमान नहीं आता है। हम सबको चाहिए कि हम भगवान से कहें कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। सब संसार में दी गई वस्तुएं, सभी क्रियाएं सब आपकी ही हैं। हे भगवान, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके भक्त बनकर इस लायक हो पाए हैं कि हम आपकी वस्तुओं को आपको ही अर्पित कर रहे हैं। इस तरह हम केवल अपनी भूल मिटा रहे हैं कि जो आपकी वस्तुओं को हमने अपनी मान लिया था, मैं और मेरापन का जो भाव हमारे अंदर आ गया था, उसको हम दूर कर रहे हैं, उस भूल को मिटा रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि हम सबको शास्त्र अनुमोदित क्रियाएं अपने जीवन में करनी चाहिए, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने चाहिए और अपने द्वारा की हुई सभी क्रियाओं को हमें भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। इससे हम कर्तापन और भोक्तापन के भाव से मुक्त हो जाएंगे
कर्तापन और भोक्तापन ही हमें संसार में बांधे रखते हैं। इन बंधनकारी दोषों से मुक्त होकर हम सदा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम वृंदावन में भगवान के सानिध्य में रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान के प्रेम में मग्न रहेंगे। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।